अभी दिल्ली विश्वविद्यालय जा रहा हूँ। हम लोगों ने आज मालवीय नगर हौजरानी मैक्स के इस इलाके में पर्चे बांटे हैं। दोस्तों, आपने अभी जिसका वीडियो देखा कि आप इन्हें जानते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कौन है, और अगर नहीं जानते तो लेट मी टेल यू, ये है रिटायर्ड आईआईटी प्रोफेसर और एक्टिविस्ट वीके त्रिपाठी। और ये गाज़ा प्रेमी हैं और हर दिन बस एक ही काम करते हैं, गाज़ा में हो रहे कथित जेनोसाइड पर बस पोस्टर्स बांटते फिरते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, इनसे इनको क्या किक मिलती है, उस पर बात करेंगे। आप बताइए इनके बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में चाहे कुछ भी चल रहा हो, आतंकवाद, नक्सलवाद, सरतन से जुदा या संदेश खाली से लेकर संसद पर जानलेवा हमला की बात हो, सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट अगर किसी के लिए होता है तो वो है हजारों किलोमीटर दूर गाजा के लिए। और हर महीने एक ही सीन रिपीट होता है। कुछ एक्टिविस्ट, कुछ प्रोटेस्टर, कुछ स्टूडेंट, कुछ जर्नलिस्ट सड़क पर आ धमकते हैं, हाथ में प्ले कार्ड, मुंह में स्लोगन, फ्री गाजा, डाउन विद इजराइल। और करे भी क्यों ना, गाजा एक ऐसा शब्द है जो करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। ग्रेटा जैसे बड़े बड़े एक्टिविस्ट की रोजी रोटी इससे चलती है। गाजा में शांति लाने पर लोग नोबेल के सपने देखने लगते हैं। इससे बड़ा कोई और टॉपिक नहीं। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा यूट्यूबर कम से कम महीने में एक बार गाजा पर जरूर लौटता है, और वीडियो भी 1 मिलियन से ऊपर जरूर जाती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि गाजा लिबरलों के लिए सोने की मुर्गी समान है। लेकिन एक बार वीके त्रिपाठी की बात करते हैं। वीके त्रिपाठी को तो रोजगार चाहिए नहीं। आईआईटी दिल्ली के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, पेंशन भी मिलती होगी, उम्र भी इनकी 77 की हो गई है। अपना पूरा करियर फिजिक्स को देने के बाद अब वो गाजा के लिए पोस्टर बना और बांट रहे हैं। सो बेसिकली गाजा एक्टिविस्ट एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ रिटायरमेंट का रिक्रिएशन भी बन जाता है। सुबह सुबह त्रिपाठी जी निकल पड़ते हैं, साथ में उनका एक मैला कुचैला झोला और कैमरा क्रू। इसके बाद वे राह चलते लोगों को रोक रोक कर उन्हें पोस्टर दिखाते हैं। फिर शायद पूछते होंगे कि भाई साहब, आपने गाजा के बारे में सुना है? फिर उनकी बेटी राखी त्रिपाठी ये वीडियोस तुरंत ट्विटर पर अपलोड करती हैं। कुछ लोग तारीफ करते हैं, कुछ लोग गालियां देते हैं, पर त्रिपाठी जी की बेटी फिर भी लगी हुई है। अब कुछ ही दिन पहले राखी ने एक वीडियो शेयर किया कि उनके गाजा प्रेमी पिता से कुछ लोग उनके इंटेंशंस क्वेश्चन करने लगे। अब वीके त्रिपाठी सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो इसको हैरेसमेंट बताकर राखी जी ने पोस्टिंग शुरू कर दी। गाजा का हल निकालेंगे। अपना पता नहीं है देश में क्या, अपना हल संभालो, अपना संभालो, अपना संभालो, कोई अच्छे काम करो। भड़का रहे हो, बीच में आ जाओ। अब यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या गाजा के लिए बोलना गलत है? क्या ये कोई गुनाह है? बिल्कुल नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार दिया है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ गाजा के लिए बोलना और बाकी हर जुल्म पर मुंह बंद रखना, क्या ये इंसानियत है या कोई सेलेक्टिव एक्टिविज्म? आज हम इसी सेलेक्टिव हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने वाले हैं। आप बस ये वीडियो देखते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रिसेंटली वीके त्रिपाठी एक ऐसे एक्टिविस्ट के रूप में सामने आए हैं जो अपने आप को गांधीवादी बताते फिरते हैं। हर जगह पर वो एक मैसेज देते हैं, पैलेस्टाइन के लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए, सेव गाजा, ब्ला ब्ला ब्ला। उन्होंने लेटर भी लिखा था पीएम मोदी को। उन्होंने राजघाट पर इसके लिए फास्ट भी रखा था। बड़े बड़े मीडिया हाउस तक उन्हें कवर करते रहते हैं। लेकिन आयरनी ये है कि जब इंडिया में कोई टेररिज्म अटैक होता है तब प्रोफेसर त्रिपाठी और उनके जैसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट चुप हो जाते हैं। अब आपको बता देता हूँ कि वीके त्रिपाठी 1990 से किसी न किसी तरीके से ये टोकन एक्टिविज्म करते आ रहे हैं। ये आईआईटी की इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भी प्रोपेगेंडा घोलकर स्टूडेंट्स को मिसगाइड करते रहे हैं। वीके त्रिपाठी के लीफलेट भले ही कोई ना पढ़ता हो, लेकिन वेस्ट को ये इतने इंपॉर्टेंट लगते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स इनके लिए कवर स्टोरी बनाता है। लेकिन सवाल यह है कि ह्यूमैनिटी के लिए रोने की एक्टिंग करने वाले इन सिलेक्टिव एक्टिविस्टों, इन गाजा प्रेमियों ने कश्मीरी हिंदुओं के लिए कभी पोस्टर बांटा है? वीके त्रिपाठी के बारे में क्लेम्स किए गए हैं कि 1990s में भागलपुर राइट्स में इन्हें इतना दुख हुआ कि वो यूएस छोड़कर नफरत से लड़ने इंडिया आ गए। सेम उसी टाइम के आसपास कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड और एक्सोडस
फोकस हुआ। लेकिन वीके त्रिपाठी जो एलिजेडली नफरत से लड़ने आए थे, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ बोला हो, इसके एविडेंस हमें तो नहीं मिला। नफरत की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले वीके त्रिपाठी ने क्या कभी बंगाल में एंटी हिंदू वायलेंस पर कुछ बोला है? बांग्लादेश या पाकिस्तान पर उन्होंने कभी कुछ बोला? हो सकता है कि जिस यूएस को छोड़कर 90s में वीके त्रिपाठी इंडिया में वापस आए थे, वहां से उन्हें मुस्लिमों पर ही रोने का टारगेट मिला हो, तो फिर कम से कम उइगुर मुस्लिम्स पर ही बोल देते। लेकिन दुखद ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इनका एक्टिविज्म सिर्फ तब जागता है जब उस टॉपिक से देश को डायलेमा में डाला जा सके। जैसे ये गाजा के मामला देखिए, स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए इजराइल इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी फॉरेन पॉलिसी और कुछ डिप्लोमेटिक रीजंस के लिए हम कंप्लीटली वन साइडेड नहीं हो सकते। इसलिए इंडिया इजराइल से दोस्ती रखते हुए पैलेस्टाइन इशू को भी बैलेंस करता रहता है। लेकिन जब ऐसे एक्टिविस्ट गाजा को लेकर प्रचार करते हैं और ये खबर वेस्ट में पहुंचती है, तो इजराइल की दोस्ती से हमें जो एज और एडवांटेज मिलना चाहिए वो इस कारण कॉम्प्रोमाइज होता है, क्योंकि इंडिया प्रो गाजा प्रोटेस्ट के हब नहीं दिखना चाहिए, जो दिखता है इनके प्रोटेस्ट की वजह से। देखिए, गाजा का इशू कॉम्प्लिकेटेड है, वहां सिविलियंस मर रहे हैं, इनोसेंट लोग तकलीफ में हैं, कोई भी इंसान उस पर इमोशनल हो सकता है एंड होना भी चाहिए। लेकिन इंडिया में जो एक्टिविज्म गाजा के नाम पर चल रहा है वो इंसानियत से ज्यादा पॉलिटिकल लगता है, वो प्रोटेस्ट नहीं हिट जॉब लगता है। यूनिवर्सिटी कैंपसेस में मार्चेस हो रहे हैं, बॉयकॉट इजराइल के स्लोगन्स लग रहे हैं, हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन क्या यही जज्बा कभी हमने इंडियंस विक्टिम्स के लिए देखा? जब उदयपुर में कन्हैया लाल को मार दिया गया था तब मुझे तो कोई मार्च नहीं दिखा। जब संदेशखाली में बंगाल की महिलाओं पर जुल्म हुआ तब ये एक्टिविस्ट लोग कहाँ थे? जब कश्मीरी पंडितों को अपनी ही मिट्टी से निकाल दिया गया था तब क्या इनका मॉरल कंपास जाम हो गया था? इसीलिए हमारा सवाल है, ये लोग इंसानियत के लिए खड़े हैं या आइडियोलॉजी के लिए? दोस्तों, इंडिया में गाजा एक्टिविज्म का पैटर्न बहुत क्लियर है। ये लोग हर उस मुद्दे पर चिल्लाते हैं जहां वो भारत की फॉरेन पॉलिसी या हिंदू मेजॉरिटी स्टैंड या नेशनलिस्ट सेंटिमेंट के ऑपोजिट जा सके। इसलिए गाजा पर तो इनका पैशन इरप्ट होता है, चाइना के शिंजांग पर इनके ट्विटर हैंडल लेकिन डेड हो जाते हैं। ये वही एक्टिविस्ट्स हैं जो डाउन विद इजराइल लिखते हैं पर कभी डाउन विद चाइना नहीं लिख पाते। क्यों? क्या उइगुर के मुसलमान और गाजा के मुसलमान अलग अलग हैं? इसका एक ही रीज़न मुझे समझ आता है, क्योंकि चाइना इनके आइडियोलॉजिकल घर का पुराना दोस्त है, क्योंकि शायद चाइना पर बोलने से फंडिंग कम हो सकती है और एनजीओ के ईमेल लिस्ट से नाम निकल जाता है। इट्स वेरी रिस्की। दोस्तों, अगर आपको नहीं मालूम तो बता दो, शिनजियांग चाइना का वो रीजन है जहां लाखों के हिसाब से उइगुर मुस्लिम्स को री एजुकेशन कैंप्स में रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां कुरान पर पाबंदी है, नमाज पर बैन है, बच्चों के नाम तक कंट्रोल किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हद तक कंट्रोल किया जाता है वहां समाज को, मुस्लिम समाज को। यूएन तक कह चुका है कि चाइना में जो शिनजियांग में जो हो रहा है वो मानवता के खिलाफ, इट्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों, आप ये लोग समझेंगे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, लेकिन लिबरल्स के ही अपने बीबीसी, ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह वगैरह ये सब कंफर्म कर चुके हैं कि चाइना अपने ही मुस्लिम नागरिकों की मॉनिटरिंग करता है, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन और लेबर कैंप्स के जरिए उनको कंट्रोल करता है। लेकिन आपने कभी वीके त्रिपाठी को फ्री शिनजियांग लिखते हुए देखा? कभी जेएनयू में स्टैंड विद उइगुर्स मार्च देखा? कभी एएमयू के लॉन में चाइना के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट देखा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लोग इंसानियत के ठेकेदार तो नहीं हैं, ये लोग एक्टिविस्ट हैं जिनका आउटरीच सिलेक्टिव होता है। और चाइना तो बहुत दूर की बात हो गई, आइए अपने देश में झांक लेते हैं। हर हफ्ते कोई ना कोई कम्युनल इंसिडेंट हो जाता है, कहीं आई लव मोहम्मद के नाम पर इस्लामिक वायलेंस, कभी सर तन से जुदा, कभी फोर्स्ड कन्वर्जन और हर तरह के जिहाद। लेकिन उस वक्त यही एक्टिविस्ट अपनी एक्टिविज्म की डायरी बंद कर लेते हैं। कश्मीर के टेरर अटैक्स पर चुप, पाकिस्तान से टेरर अटैक्स पर चुप, बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेशन और हिंदू परसिक्यूशन पर चुप। लेकिन गाजा में कोई रॉकेट गिरे तो ये लोग शाम तक कैंडल लेकर रेडी हो जाते हैं। वीके त्रिपाठी की 10 रील्स बन चुकी होती हैं और फिर ये गाजा प्रेमी इंसानियत के कसीदे पढ़ते थकते नहीं। दोस्तों, इंसानियत अगर सिलेक्टिव हो तो वो इंसानियत नहीं, वर्च्यू सिग्नलिंग कही जाती है। और ये गाजा एक्टिविज्म सिर्फ इमोशनल नहीं, इंस्टीट्यूशनल भी है। इसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम छुपा हुआ है दोस्तों। एनजीओज, फंडिंग, प्रमोशन, कैंपस आइडियोलॉजी और लिबरल इन्फ्लुएंसर कल्चर। कुछ ग्रुप्स इंडिया में पैलेस्टाइन के नाम पर रैलियां करते हैं, पर उनके पोस्टर के नीचे लिखा होता है सपोर्टेड बाय एक्स फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद वाई ह्यूमन राइट्स कलेक्टिव वगैरह वगैरह। और इन सब का रिकॉर्ड फॉरेन फंडिंग से जुड़ता है।
ये लोग हर इशू को इंडिया वर्सेस मोरालिटी बना देना चाहते हैं। जब भी भारत एक सोवरीन बैलेंस्ड स्टैंड लेता है इस मुद्दे पर, ये लोग उसे इनसेंसिटिव करार देते हैं। आप नोटिस कीजिए, गाजा एक्टिविज्म इंडिया में तब लाउड होता है जब सरकार इस टॉपिक पर कोई न्यूट्रल स्टैंड लेती है, क्योंकि उनका मकसद ह्यूमैनिटेरियन नहीं पॉलिटिकल होता है। अब थोड़ा ग्राउंड रियलिटी देख लेते हैं। इंडिया ने कभी पैलेस्टाइन एज अ नेशन डिनाई नहीं किया है। भारत हमेशा से 2 स्टेट सॉल्यूशन सपोर्ट करता आया है, एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन और एक सिक्योर इजराइल। इंडिया ने गाजा के लिए मेडिकल एड भेजा, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ दिया और डिप्लोमेसी के जरिए शांति की अपील कई बार की है, लेकिन भारत ने कभी प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स नहीं खेली। यानी अगर कोई सच में इंसानियत समझता है तो उसे भारत की बैलेंस्ड अप्रोच बिल्कुल समझ आएगी। लेकिन अगर किसी को सिर्फ इजराइल के खिलाफ रेंटिंग करनी है, फिर उनसे हम डिप्लोमेसी समझने की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वीके त्रिपाठी जैसे लोग अपने आप को गांधीवादी बताते हैं, लेकिन उनके स्ट्रीट ड्रामा का इफेक्ट सिर्फ एक नैरेटिव पुश करने के लिए, इंडिया को मॉरली रॉन्ग दिखाने के लिए होता है। और आयरनी ये है कि वो नैरेटिव उन्हीं देशों के फेवर में जाता है जहां मुस्लिमों को असली ऑपरेशन फेस करना पड़ता है, जैसे कि चाइना। अगर वीके त्रिपाठी जैसे गाजा प्रेमी असली ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते तो इनका आखिरी स्टॉप कश्मीर होता, गाजा नहीं। वो कश्मीर जाकर उन लोगों में पैम्पलेट लीफलेट बांटते और उनके मन से नफरत खत्म करने की हिम्मत करते, जो तमाम डेवलपमेंट और फैसिलिटीज के बाद भी जिहाद कर रहे हैं। वीके त्रिपाठी कश्मीर के उन लोकल्स के मन से नफरत निकालते जिन लोकल्स ने पहलगाम अटैक करने वाले आतंकियों को शेल्टर और टिप दिया था। अगर ये लोग जेन्युइन मुस्लिम्स के लिए एडवोकेट होते तो इनका पहला स्टॉप शिंजांग होता, क्योंकि वहां तो कुरान बैन है, फास्टिंग पर रिस्ट्रिक्शन है। अगर ये लोग इंसानियत के चैंपियन होते तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू सिख रेफ्यूजीज के लिए आवाज उठाते, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो चीज आइडियोलॉजी या पॉलिटिक्स पर उसकी परमिशन ना दे, वो क्यों ही करनी। पर फिर आप लोग प्रोपेगेंडा बाज बने, ना कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। तो यही गाजा प्रेमियों का सच है दोस्तों। इंसानियत कभी सेलेक्टिव नहीं हो सकती, पर आइडियोलॉजी हमेशा सेलेक्टिव होती है। ये लोग जब प्रे फॉर गाजा लिखते हैं तो वो ह्यूमैनिटी के लिए नहीं लिखते, वो अपने पॉलिटिकल मॉरल हाई ग्राउंड के लिए लिखते हैं। ये लोग जब बॉयकॉट इजराइल लिखते हैं, उसके नारे देते हैं, तो वो पीस के लिए नहीं, वो अटेंशन के लिए लिखते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यही सेल्फ डिक्लेयर्ड कॉन्शियंस कीपर्स जब भारत को फासिस्ट इंटॉलरेंट बोलते हैं, तब इन्हें एक बार शीशा भी देखना चाहिए। इनका आउटरीच इंपोर्टेड है और कॉन्शियंस मैन्युफैक्चर्ड है। गाजा पर इन्हें ह्यूमन राइट्स याद आते हैं, पर गोधरा 26/11 कारगिल पर ये लोग छूमंतर हो जाते हैं। पार्लियामेंट अटैक के कन्विक्टेड कॉन्स्पिरेटर अफजल गुरु इनको मैसेंजर ऑफ पीस लगता था। तो सवाल ये नहीं है कि गाजा पर बोलना सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या इंसानियत सेलेक्टिव होनी चाहिए। क्या हम अपने देश के विक्टिम्स को इग्नोर करके दूसरे देश के पॉलिटिक्स में रोना धोना करेंगे? क्या हम हर बार एक एजेंडा की खातिर इंसानियत को बेचते फिरेंगे? वीके त्रिपाठी जैसे लोगों के लिए एक ही मैसेज है, इंसानियत का मतलब पोस्टर बनाट बांटना नहीं होता। इंसानियत का मतलब होता है रियल इमोशंस, भावनाएं। अगर आपको गाजा दर्द देता है, गम देता है, तो शिंजियांग पर भी आपके आंसू निकलने चाहिए। अगर आपको पैलेस्टाइन के लिए दुख होता है, अंदर से बहुत पीड़ा होती है, तो कश्मीर के लिए भी होनी ही चाहिए। अगर आपको अन्याय से नफरत है, तो वो नफरत हर जगह दिखनी चाहिए, सिर्फ उन जगहों पर नहीं जहां आपका नैरेटिव को ऑक्सीजन मिलती है। गाजा पर बोलना गुनाह नहीं है, पर सिर्फ गाजा पर बोलना और बाकी सब जगह चुप रहना, ये केवल और केवल साबित करता है कि आप पाखंडी हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप सरकार और सिस्टम का प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो आपका विरोध डोमेस्टिक होना चाहिए। अगर प्रोटेस्ट के चक्कर में आपका स्टैंड इंटरनेशनल स्टैंड से अलग है, तो ब्लंट ट्रुथ ये है कि आपकी सोच देश के लिए थ्रेट है, आप देश की लाइबिलिटी है और आप कम देशद्रोह में गिना जाएगा। तो बात यही है दोस्तों कि गाजा पर बोलना कोई गुनाह नहीं है, पर सिर्फ गाजा पर बोलना और बाकी सब जगह चुप रहना, ये केवल और केवल साबित करता है कि आप पाखंडी हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप सरकार और सिस्टम पे प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो आपका विरोध डोमेस्टिक होना चाहिए। अगर प्रोटेस्ट के चक्कर में आपका स्टैंड इंटरनेशनल स्टैंड से अलग हो जाता है, तो ये ब्लंट ट्रुथ है कि आपकी सोच देश के लिए थ्रेट है, आप देश की लाइबिलिटी है और आपका काम देशद्रोह में गिना जाएगा। अब अगर अगली बार कोई गाजा लवर आपके सामने इंसानियत का लेक्चर दे, तो उसे एक ही सवाल पूछना, भाई शिंजियांग के लिए तूने कितने ट्वीट किए?